हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप लोग? मस्त हैं। देखिए, टाइम एंड डिस्टेंस में हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे, 46 तक देख लिए थे। आज हम लोग 47 देखेंगे और ये थोड़ा हटकर है क्वेश्चन, तो ध्यान से समझिएगा इसको। कह रहा है रवि तथा अजय एक स्थान से ए से बी जो 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ हम थोड़ा डिनोट कर कर बता देते हैं तो आप लोगों को सही से समझ में आएगा। यानी 60 किलोमीटर ये दूरी है ए और बी की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी रवि और अजय एक स्थान से ए से बी 60 किलोमीटर की दूर स्थित है की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। यानी एक दूसरे चलना प्रारंभ करते हैं। रवि की गति अजय की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। चलिए, इसमें पूरा कंप्लीट नहीं किया है, अधूरा है, कंपेयर कर रहा है। बी पर पहुंचने के बाद अजय की बात हो रही है, आप समझिएगा। यहाँ पे मान लीजिए अजय यहां पहुंच गया, यानी 60 किलोमीटर की दूरी कंप्लीट कर दिया। अजय पुनः एक की ओर चलना प्रारंभ करता है। अजय यहाँ 60 किलोमीटर तक पहुंच गया है, अब फिर यहां से रिपीट कर रहा है या फिर यहां से चल दिया है। ध्यान दीजिएगा। तथा रवि से बी स्थान से 12 किलोमीटर दूरी पर मिलता है। बात ध्यान से समझिएगा। अजय क्या हुआ, यहां तक गया तो 60 किलोमीटर की तो दूरी तय कर लिया। फिर यहां से जब चल रहा है ना, तो जैसे आ रहा है बीच में कहीं, तो बी स्थान पर, यानी बी से स्थान से 12 किलोमीटर दूर, यानी बी से यहां इधर जा रहा है ना, इधर जा रहा है, तो 12 किलोमीटर दूर स्थित पर क्या हो रहा है, अजय मिल जा रहा है। तो ये 60 से 12 हो गया। तो अजय जब यहाँ बीच में कहीं अजय आया होगा, कहीं भी अजय बीच में आया होगा, तो यहां से शेष दूरी अब कितना बचा? तो टोटल 60 था, तो 60 में से तो 12 माइनस निकल गया, आपका 12 किलोमीटर निकल गया। अब जो बचेगा यही ना शेष दूरी होगा। तो शेष दूरी आपका कितना होगा? तो 60 में से 12 घटा लीजिए। तो 60 में से 12 घटाइएगा, 10 में से 2 गया 8, 5 में से गया 4, यानी आपका 48 किलोमीटर की दूरी बचेगा। ठीक है। तो रवि की गति क्या होगा, फिर से एक बार हम समझा देते हैं आप लोगों को। देखिए क्या हुआ कि अजय जो है बी की ओर गया, तो आप जान गए कि 60 किलोमीटर तक कंप्लीट कर लिया। फिर अजय क्या हो रहा है, बी तक रुका और रुक कर फिर चल दिया। जब चला है ना, तो 12 किलोमीटर, यानी बी से जब 12 किलोमीटर दूर गया है ना, तले तब तक मिल गया है, यानी अजय रवि मिल गए हैं। तो 12 किलोमीटर तो यहां से माइनस होगा, अरे रवि तो इधरे ना होगा, तो अजय की दूरी क्या होगा, 60 तो ये होगा। फिर यहां से 12 किलोमीटर गया है, तो 60 12 हम जोड़ दिए, आपका जो भी आया 72 किलोमीटर आएगा। तो शेष दूरी क्या होगा, तो 12 किलोमीटर तो माइनस हुआ है, यानी रवि इधरे ना होगा। तो यहाँ पे इतने के बीच में, यानी रवि की जो दूरी होगी 60 में से हम 12 क्या किए, माइनस करें, 48 किलोमीटर की दूरी में रवि होगा। समझ में आया? ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा अजय और रवि। तो अजय की जो दूरी होगा, तो देखिए, तो 60 12 2 6 1 7, यानी 72 किलोमीटर। और रवि की जो दूरी होगा, यही ना रवि है, 48। ठीक है। तो ये तो हो गया अजय रवि। अब अच्छा, एक और बात इसमें देखिए, कह रहा है कि इसमें समय की बात नहीं कहीं जिक्र हुआ है। समय का बात जिक्र नहीं हुआ है, तो समय की जब बात जिक्र नहीं हुआ है, तो याद रखिएगा कांस्टेंट हो जाएगा, यानी टाइम जो होगा ना कांस्टेंट हो जाएगा। जब टाइम कांस्टेंट होता है, तो ये आपका दूरी हो गया, तो आप जानते हैं चाल आपका सेम ही होगा। कटाना चाहते तो कटा सकते हैं, तो चाल भी आपका 72:48 से होगा। तो सवाल कह रहा है कि रवि की गति बोले तो चाल, रवि की जो गति है अजय की गति से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो देखिए, तो ये 48 है और ये 72, कितना रवि कम है, तो घटा लेते। 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2, यानी 24। और यहाँ पे कितना दे रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो सवाल क्या कर रहा है, रवि की गति बताना है, यानी रवि की स्पीड बताना है। तो रवि की स्पीड क्या है, देखिए तो 48 है ना, तो इसका मान आप ज्ञात कर लिए। तो अनुपात 48 का मान, तो 4 गुणे ये इधर गुना होगा 48 और ये बाटा में आएगा 24, 24 दूनी 48, 2 चौके 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 8 किलोमीटर, यानी आपका ऑप्शन सी है। देखिए क्वेश्चन भारी नहीं था, बस थोड़ा घुमाया हुआ था, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है दो आदमी ए और बी 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये चाल दिया हुआ है, ठीक है। तो P और Q की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, P और Q की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, कहीं भी हम डाल देते हैं, इससे हम लोग को कोई खास मतलब नहीं है। ये ए बी है, ए और बी दोनों P और Q की ओर चलना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है ना। तो B Q स्थान पर पहुंच जाता है, देखिए ये इधर जा रहा है ना, तो यहां पहुंच जाता है और पहुंचकर ये वापस फिर से रिटर्न होता है, लौट जाता है और रास्ते में आर स्थान पर एक दूसरे से मिलते हैं। यानी आर स्थान जो है यहाँ पे मान लीजिए आर स्थान पर एक दूसरे से मिल जाते हैं, यानी ए जो है ना यहाँ पे मिल जा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो P से R की दूरी कितनी है, यानी P मान लीजिए ए जितना चलेगा वही ना P से इतना दूरी होगा, तो P और R की हमको दूरी बतलाना है। P तथा Q के बीच की दूरी 63 किलोमीटर है। देखिए यहां से और यहां तक जो दूरी है पूरा 63 किलोमीटर का है, 63 किलोमीटर का है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये चाल है और एक ही ये इसमें समय का जिक्र नहीं किया है, ठीक है ना। तो समय यहां आपका क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा, टाइम जो होगा ना कांस्टेंट होगा। तो जब टाइम कांस्टेंट होगा तो दूरी आपका जो होगा सो यही होगा 4:5। तो बात समझिएगा ध्यान से। तो यहां सवाल कह रहा है P और Q के बीच की दूरी 63, तब P से R की दूरी हमको निकालना है। तो पहले हम यहां देखेंगे, ये देखिए टोटल दूरी कितना होगा। हम पूछें कि A और B के बीच की दूरी, यानी यहां से A और B, यहां A और B है ना, तब 4 और 5 टोटल दूरी कितने होंगे, 4, 5, 9, अनुपात 9। तो ये 4, 5, 9 जो हम किए हैं पूरा इसको यहां तक किए हैं, यानी ए से यहां तक, बी से यहां तक, तो टोटल दूरी कितना होगा। तो ये आपको तो मालूम है कि यहां से यहां तक 63 हुआ, तो ए का भी 63 और बी का भी 63, तो 63 कितना होता है, 63 प्लस 63 यहां हम कर लेते हैं, तो 3, 3, 6 और 6, 6, 12, इतना किलोमीटर हो गया। अब सवाल ये पूछ रहा है आपका कि P से R की दूरी कितनी होगी। तो देखिए P से R की जो दूरी होगी, जो A जितना चलेगा R तक उतना ही ना P से R की दूरी होगी। तो A कितना चल रहा है, देखिए तो A कितना चल रहा है, 4, यानी आपका अनुपात 4 का मान निकालना होगा। तो अनुपात 4 का मान, तो 126 गुणे 4 बटा 9, 9 एकम 9, 3, 9 चौका 36, 14 चौका 56 किलोमीटर, यानी P से और R की जो बीच की दूरी होगी कितनी होगी, 56 किलोमीटर होगी, जो आपका ऑप्शन ए है। 49 नंबर देखते हैं। कह रहा है दो ट्रेनें एक ही समय, यानी समय कांस्टेंट है, दिल्ली पटना से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है 16 किलोमीटर और 21 किलोमीटर, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, समय कांस्टेंट है। तो ये आपका चाल हो गया। तो दूरी आप क्या कहिएगा भाई, कहिएगा कि इसका ठीक दूरी सेम ही होगा, 16:21, ठीक है। तो वे आपस में मिलती है तो उस वक्त पाया जाता है कि एक ट्रेन दूसरे से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। तो देखिए तो एक ट्रेन दूसरे से कितना किलोमीटर दूरी तय की है, ये हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए तो
ये कितना कर रही है, तो इससे ये कितना किलोमीटर अधिक कर रही है, यानी एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 60 किलोमीटर दूरी अधिक तय की। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। अब ये नहीं देखना है कौन किससे, बस कंपेयर कर लीजिए। 11 में से 6 गया 5, एक खत्म, यानी 5 किलोमीटर अधिक कर रही है। यहाँ सवाल दे रहा है 60 किलोमीटर। तो क्या कह रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, ये पहला स्टेशन ये, दूसरा स्टेशन ये, तो दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, जोड़ लीजिए। 6 और 1 7, 1 2 3 अनुपात 37, 60 गुणे 37 बटा 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 सत्ते 84, 12 36, 36 4 40 4 44, 444 किलोमीटर की दूरी होगी। कहीं भी दिक्कत हो रहा होगा सो बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। देखिए क्या कर रहा है, दो रेलगाड़ी एक ही समय कांस्टेंट है, पर स्थान ए से बी के लिए तथा दूसरी बी से ए के लिए एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं। चलना प्रारंभ करती है एक दूसरे के पार करने के बाद बी तथा ए बिंदु पर 4 घंटे और 9 घंटे बाद पहुंचती है। तो यहाँ पे ए और बी, तो कर बी तथा ए बिंदु पर 4 घंटे और 9 घंटे के बाद पहुंचती है, तो उनकी गतियों का अनुपात क्या होगा। देखिए कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, तो समय जब कांस्टेंट हो और मतलब एक दूसरे के पार करने के बाद अगर पहुंचे, तो आपका निकालना है गति का अनुपात। तो चाल जो होगा ना, चाल ठीक उसका उलट दीजिएगा, ये 9 इधर और 4 इधर, उलट कर इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 3 अनुपात 2 होगा। कभी भी समय कांस्टेंट हो और समय के बाद मिलने की बात हो, तो ये अनुपात जो होगा पलट कर उसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये टाइप आज हम लोग कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय।